महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के बाद योगी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बसंत पंचमी पर तीसरे अमृत स्नान के मौके पर तगड़ा इंतजाम किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। सीएम योगी खुद फुल एक्शन में दिख रहे हैं। तड़के 3 बजे से ही सीएम योगी वॉर रूम में डटे रहे और वे पल पल का अपडेट ले रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ कुंभ स्नान का गहन निरीक्षण करने में लगे रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर अमृत स्नान की व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रातः 3:30 बजे से ही अपने सरकारी आवास स्थित वॉर रूम में बैठक की। उनके साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव भी मौजूद थे। कैमरे के जरिए वे पूरा मेला क्षेत्र के बारे में डिटेल लेते रहे और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी देते रहे। तस्वीरों में देखिए कि कैसे सीएम योगी श्रद्धालुओं की सुरक्षा का खास ख्याल रख रहे हैं और इस बात का पूरा जायजा ले रहे थे कि प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किस तरह के इंतजाम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाकुंभ में आज क्राउड मैनेज करने के लिए ऑपरेशन 11 चलाया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर यह योजना बनाई गई है, जिसकी निगरानी सुबह से ही सीएम योगी कर रहे हैं। उन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन की सुरक्षा और व्यवस्था के संदर्भ में पूरी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा श्रद्धालुओं को नहीं होनी चाहिए और सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया ताकि हजारों श्रद्धालुओं को बिना किसी समस्या के संगम में स्नान का लाभ मिल सके। सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि पिछली बार जो हादसा हुआ था उससे सबक लेते हुए इस बार कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए और श्रद्धालुओं की सहूलियतों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। बता दें कि इससे पहले हुए अमृत स्नान के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना पर योगी सरकार पर कई तरह के सवाल भी उठे। इस घटना के बाद पूरी तरह प्रशासन सतर्क मोड में आ गया। महाकुंभ मेले में आज 60,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। भीड़ संभालने के लिए 100 से ज्यादा नए आईपीएस को भी उतारा गया है। कुंभ मेला अधिकारी डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि आज व्यवस्था बहुत अच्छी है और भीड़ नियंत्रण में है। स्नान है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहला अखाड़ा टाइम से ही नहीं, टाइम से पहले अखाड़े ने प्रस्थान किया है और अखाड़ों का पूरा सहयोग प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ है और आप देख सकते हैं वो स्नान घाट पे प्रवेश कर गए हैं और करीब 40 मिनट बाद दूसरा अखाड़ा जो है वो प्रस्थान करेगा। सारे इस बार काफी पुरुष दिख रहे हैं। सेपरेट व्यवस्था की गई है, चाहे घाट की हो चाहे बलियों को लगा के हो, कोई भी भीड़ इस बार अव्यवस्थित नहीं दिख रही है। क्या कहते हैं? जितने भी प्रेशर पॉइंट्स थे वहाँ पे पुनः डिप्लॉयमेंट किया गया, रीडिप्लॉय करी गई है फोर्सेस और कहीं भी इस तरीके की सिचुएशन, भीड़ नियंत्रण में समस्या नहीं है। सब बहुत सकुशल चल रहा है। जो प्रशासन का और एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस के जो जगह जगह पे सुझाव हैं, दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस, वो काइंडली बस फॉलो करते रहे साइनेज में। मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने योगी की तारीफ में क्या कहा है, ये सुनिए। अकेला साधु है जो जी जान से इस कुंभ को सफल कराने में लगा हुआ है, मतलब पद पे बैठा हुआ। मैं ये जो कह रहा हूं, तो अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं तो कहूंगा कि योगी जी चिरायु रहे और इस कुंभ को सफल बनाए, जो बना ही रहे, अभी तक बना रहे। अगर उस दिन घटना पे जल्दी से एक्शन नहीं होता, आप कल्पना करके देखो क्या होता बोलो। 80 एम्बुलेंस तुरंत पहुंच गई थी वहां पे। अगर आधा घंटा लेट होती तो कम से कम 80 लोग और जाते। आप समझ रहे? तो पूज्य शंकराचार्य भगवान के चरणों में सत नमन करते हुए मैं उनकी हर हाँ में हाँ मिलाता हूं, पर ये उनका अपना पर्सनल विषय है, उस पर मैं बोलूंगा नहीं। योगी जी का पर्सनल विषय अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा वो दीर्घायु रहें, वो स्वस्थ रहें, इस देश के हर बड़े से बड़े पद पे, बड़े से बड़े माने राष्ट्रपति तक वो जाएं और हमारे सनातन का नेतृत्व करें, ये तो मैं चाहूंगा पर्सनली। और फिर यहाँ पे जो मोदी जी, अमित शाह जी, ये त्रिदेव है मेरी दृष्टि में, त्रिदेव, ये तीनों देव मिलकर जैसा कार्य कर रहे हैं, हमको इनको आशीर्वाद देना चाहिए। इधर महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान के लिए संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं, साधु संतों और महामंडलेश्वरों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई और स्नान के बाद दान पुण्य भी किया।
श्रद्धालुओं का जन सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर नागा सन्यासियों के साथ साथ देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु भी साक्षी बने हैं। त्रिवेणी के घाटों पर अत्यधिक दबाव रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। इसके साथ ही पुलिस बैरिकेडिंग भी की गई है। साधु संतों और श्रद्धालुओं ने आज की व्यवस्था को लेकर संतोष जताया है। व्यवस्थाओं के लिए अब जैसी हैं आपके समक्ष है और पहले से जो पहले स्नान में आज कुछ बेहतर है। स्नान को लेकर क्या कहेंगे? शाही स्नान मैं यही कहूंगा, ये जो अमृत स्नान तीसरा अमृत स्नान है और विश्व के अंदर सर्वभूत इतना की भावना बने, जो हमारी वसुदेव कुटुंबकम की भावना पूरे विश्व के अंदर आज जरूरत है, क्योंकि सब जगह अशांति हो रही है और ऐसे अमृत स्नान में सबको अमृतत्व की प्राप्ति हो, यही चाहूंगा। महाकुंभ में तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्र महाराज से भी बात की। और अब जो है वो जूना अखाड़ा आप देख सकते हैं, जो नागा साधु जूना अखाड़े के वो निकल रहे हैं और किस तरह का विहंगम दृश्य है यहाँ पे, वो देखिए कितना जोश है इनके अंदर। और अब जो अमृत स्नान का तीसरा अमृत स्नान है उसके लिए बड़ी संख्या में जो है नागा साधु जो है वो जूना अखाड़ा के निकले हैं। ये चौथा अखाड़ा है जो निकल रहा है। जो वक्त दिया गया था उस वक्त के हिसाब से लगातार जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए निकल रहे हैं और माना जा रहा कि शाम 2 बजे तक जो है जो 13 अखाड़े हैं वो अमृत स्नान कर लेंगे। तस्वीरें देखिए किस तरीके से हाथों में अलग अलग हथियार लिए हुए, अलग अलग तलवार और गदा लिए हुए जो है, त्रिशूल गदा हाथों में लिए हुए जो है नागा साधु जो है वो निकल रहे हैं। और ये जो अखाड़ा है, ये जो तस्वीर है वो देखने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों किनारे मौजूद है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये अखाड़ा जो है वो स्नान के लिए निकल रहा है। अलग अलग रूप आपको दिखाई देगा और ये रूप अलग बिल्कुल एक तरह से मोहित करने वाला होता है। इसको देखने के लिए लोग जो है लंबा इंतजार करते हैं। बहुत लंबे समय बाद जो है इस तरह के दृश्य जो है जब बड़े कुंभ अखाड़े होते हैं तब देखने को मिलते हैं। तो आप देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह का विहंगम दृश्य है। ये अखाड़ों से निकलकर जो है शाही अमृत स्नान के लिए जो है नागा साधु निकल रहे हैं जूना अखाड़े के। और कहा जा रहा है कि अब जिस तरीके से बसंत पंचमी का आज अमृत स्नान है, सुबह 6:30 बजे से 6:30 बजे तक ये मुहूर्त है, लेकिन माना जाता है कि जो सूर्योदय के बाद का तिथि होती है, अखाड़े उसी तिथि को मानते हैं। तो आज जो है अमृत स्नान जो है वो होने वाला है। और यहाँ पे देखिए कि ये बॉलीवुड बाबा है, आपको दिखाया कि ये बॉलीवुड बाबा जा रहे हैं। देखिए किस तरह से लाइट जो है वो लगी हुई है, अलग अलग रंग बिरंगे कपड़ों में, वेशभूषा में, अलग अलग रथों पे सवार होके ये अखाड़े निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है वो बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि आनंद करने वाली है, अद्भुत है ये। और इसको देखने के लिए एक लंबे समय तक लोग इंतजार भी करते हैं। तो ये जो है अवधेशानंद जो महाराज है वो उनका रथ जो है वो पीछे आ रहा है और तमाम जो भक्त है वो सड़कों किनारे खड़े होकर इन अखाड़ों को देख पा रहे हैं। तो ये जो विहंगम दृश्य है अखाड़ों का वो बहुत ही हर्षित करने वाला। आपको दिखाए किस तरीके से लगातार जो है रथ आपको दिखाई देगा। बड़ी संख्या में जो है पहले रथ पे जो अवधेशानंद जो है वो महामंडलेश्वर जो है वो निकल रहे हैं और आगे जो है नागा साधु जूने अखाड़े के हैं वो निकल रहे हैं। तो ये जो तीसरा अमृत स्नान है आज बसंत पंचमी का, इस खास मौके पर जिसका एक लंबे समय से इंतजार था, आज तमाम अखाड़े जो है वो शाही स्नान कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा स्नान चल रहा है। खुद सीएम योगी जो है लगातार 5KD में बैठकर अधिकारियों के साथ पूरे स्नान को मॉनिटर कर रहे हैं। जिस तरह से मौनी अमावस्या पे जो मिसहैपनिंग हुई थी उसके बाद से कहीं से घटनाएं ना हो, इसी लिहाज से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अभी तक जो भी स्नान हुए सब शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न हो रहे हैं और इसी लिहाज से उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक जितने स्नान होंगे वो सकुशल होंगे। बड़ी संख्या में आज एक तरफ श्रद्धालु भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो वही अखाड़े भी जो है वो निकल रहे हैं। आपको दिखाई तस्वीरें और देशान जो है वो देशान गिरी महाराज जो है वो इस रथ पर सवार होकर जो है स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए किस तस्वीरें जो है वो अमृत स्नान की है और तमाम जो अखाड़े इस तरीके से निकल रहे हैं अमृत स्नान के लिए। महाराज आज अमृत स्नान है, तीसरा अमृत स्नान है, कितना खास है ये बसंत पंचमी का स्नान आप लोगों के लिए? आज प्रयागराज कुंभ मेले का बसंत पंचमी का अमृत स्नान और मैं स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा सभी को शुभकामना देता हूं। आज ये तृतीय और अंतिम अमृत स्नान है
बसंत पंचमी जीवन में नूतनता को लाता है। जिस प्रकार से पतझड़ होकर पुराने परण गिर जाते हैं और नए परण आते हैं, तो ऐसे ही एक नई उमंग, नया उत्साह, नई चुनौतियां, नए समाधान लेकर ये और स्नान होने जा रहा है। और पूरे देशवासी, आज पूरा देवलोक यहाँ उतरा हुआ है। ऐसी अद्भुत छटा है, अद्भुत व्यवस्था है। और साधु संत और हमारे नागा देवताओं को लेकर हमारे नागा देवताओं का स्नान कराने ले जा रहे हैं। इससे ज्यादा उमंग की क्या बात हो सकती है। अब पूरे देश में सनातन की एक नई चेतना, नई दिशा और सनातन पूरे विश्व को एक नया संदेश मानवता का देने वाला है। दुनिया से नफरत, आतंक ये सब मिटने वाला है। महाराज जी, व्यवस्थाएं कैसी आज की? चूंकि पिछली बार जिस तरह का हुआ था अथवा स्नान में देरी हुई थी, इस बार सकुशल हो रहा है सब कुछ? देर आए सवेर आए, मौनी अमावस्या को बड़ी दुखद घटना हुई। हम सब लोगों को बड़ा खेद है और योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी ने उसे संज्ञान में लिया और वास्तव में जिन अधिकारियों को पहले भेज देना चाहिए था उनको भेजने में जरा देर की, लेकिन उन अधिकारियों ने आकर अब स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया है। ये अधिकारी जो नए आए हैं, इन्होंने कई कुंभ करे हैं, कुंभ का इनको अनुभव है और हम लोग पहले से ये मांग कर रहे थे कि कुंभ में अनुभवी और धार्मिक अधिकारियों को लगाया जाए। प्रारंभ में थोड़ी चूक हुई है, लेकिन बाद में वो गलती संभाल ली गई है। तो इस तक देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो अखाड़े हैं वो अमृत स्नान आज कर रहे हैं। जूना अखाड़ा से यतीन्द्र महाराज हैं, जिनको कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो पूरा कुंभ है वो निकल रहा है और सारा से लगातार जो है वो निकलने जा रहे हैं।